प्रधानमंत्री, हमने तुम्हारे को पद पे इसलिए बिठाया गया था, तुम देश के बारे में सोचो। हमने इसलिए नहीं बिठाया गया था तो आप रील बनाते रहो। रील बनाने के लिए थोड़ी बुलाया था तुम्हारे को। रील बनाने के लिए तो दुनिया भर के एक्टर है, एक्ट्रेस है और तमाम लोग हैं। तुम्हें रील बनाने के लिए थोड़ी हमने बुलाया था। तुम्हारे तो हमने ये बोला था कि भाई भारत का विकास करो। तुम भारत का विकास करने को विकास बर्बाद करने पे लगे पड़े भारत को। इतनी निकम्मी सरकार हो गई है। सरकार हमने ही तो बनाई है इस सरकार को, और ये सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही, तो ऐसी सरकार को लात मार देना चाहिए जो हमारे बारे में ना सोच रही हो। आंदोलन का, उसके अंदर हजारों लोग मरे। आपने प्रोटेस्ट देखा होगा SC/ST एक्ट वाला, उसके अंदर लोग मरे। अब ये चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट में भी जब तक ले कोई लोग मरे ना तब तक ले इनकी कानों में आवाज नहीं जाएगी। चंद्रशेखर भाई जो आए हैं, महाआंदोलन होने वाला है। ये हम बिल्कुल संयम के साथ हैं, मगर हमारे बीच में कोई इंसान मर जाए तो हम कैसे संयम से रहेंगे। प्रधानमंत्री शिक्षा पे चर्चा बिल्कुल नहीं करते। यदि अगर वो शिक्षा पे चर्चा करते तो इतने तमाम जो सरकारी स्कूल बंद करे गए हैं वो बंद नहीं होते। प्रधानमंत्री जो हो गए अडानी जी के सेल्समैन हो गए। उनको जब जब वो विदेश यात्रा करते हैं तो अडानी जी का कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच के आते हैं। देखिए, सरकार के मंत्री जो हैं वो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हमने उनको 20 तारीख का अल्टीमेट दिया है। 20 तारीख को अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये जो आंदोलन है ना, ये पूरे भारत में होगा और पूरा भारत बंद का ऐलान होगा। यदि कोई प्रिंसिपल जो होता है वो रोज को रोज अपने कॉलेज जाता है, अपने रोज के रोज अपने स्कूल में जाता है और सभी बच्चों की जिम्मेदारी लेता है कि उनकी अच्छी शिक्षा हो। ये जो मंत्री हैं ये कितनी बार स्कूल गए हैं, कितनी बार विद्यालय गए हैं? क्या इन्होंने अभी तक देखा है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो किस तरीके से चल रही है? कि इनको सिर्फ एक भाजपा पार्टी का सिर्फ टट्टू बन के रहना है। इनको सिर्फ जो भाजपा पार्टी बोलेगी वही करेगी। तो आपको जो हमने जो शिक्षा मंत्री बनाया गया वो किस लिए बनाया गया है कि हमारी जो शिक्षा है वो बेहतर हो, ना कि बिल्कुल बदतर से बदतर हो। आप जो शिक्षा जो बेहतर कर रहे हैं वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों का कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की क्यों शिक्षा बिल्कुल खराब से खराब होती जा रही है? कुछ सोच समझ के ही तो शिक्षा मंत्री बनाए होंगे। भाजपा की सरकार है। देखिए, भाजपा की जो सरकार है इसमें जो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं ना, ये बिल्कुल भाजपा के इशारों पे काम कर रही है। जैसे कि आपने तमाम प्रोटेस्ट देखे होंगे। आपने प्रोटेस्ट देखा होगा किसान आंदोलन का, उसके अंदर हजारों लोग मरे। आपने प्रोटेस्ट देखा होगा SC/ST एक्ट वाला, उसके अंदर लोग मरे। अब ये चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट में भी जब तक ले कोई लोग मरे ना तब तक ले इनकी कानों में आवाज नहीं जाएगी। ये चाहते हैं कि जब तक ले 2-4 लोग मरे ना तो हम सुनेंगे कैसे? इनके कानों में आवाज जब जाती है जब लोग मर जाते हैं, मरने से पहले इनके कानों में आवाज नहीं जाती है। ये चाहते हैं कि जब तक ले लोग मरे ना और जब तक ले लोग ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, इसके जो मेन लीडर हैं जो है वो मरे ना, चाहे वो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे। तमाम लोग बोल रहे हैं, सोनम वांगचुक को बोल रहे हैं आप भूख हड़ताल बंद कर दीजिए, आपकी जान भी जा सकती है। देखिए, बिल्कुल उनकी जान भी जा सकती है। ये सरकार को समझना चाहिए। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार हो गई है। सरकार हमने ही तो बनाई है इस सरकार को, और ये सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही, तो ऐसी सरकार को लात मार देना चाहिए जो हमारे बारे में ना सोच रही हो। ऐसी सरकार का क्या फायदा जो चाहती है कि भाई हमारे बीच में से कुछ व्यक्ति मर जाए, और इन्होंने तमाम आंदोलन में यही करा है। हजारों लोग मरे हैं और आप भी इसी आंदोलन में यही चाहती हैं कि कुछ लोग मरे तो हम सुने। सरकार ने जनता के बारे और खासकर की छात्रों के बारे में सोचा, इसलिए दोबारा नीट का पेपर हुआ। देखिए, सरकार नहीं चाहती है जनता के बारे में और ना ही चाहती है वो स्टूडेंट के बारे में, ना ही छात्रों के बारे में। ना तो आप सोचिए ना, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में ना इंसान एक बार गलती करता है उसको तुरंत के तुरंत उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, और ये सरकारी महकमा ऐसा है, ये गलती पे गलती किए जा रहे, गलती पे गलती किए जा रहे, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो ऐसे मंत्री का क्या फायदा जो उसको इस्तीफा देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर आए थे, 20 तारीख का भी बोल रहे हैं। 20 तारीख को क्या होने जा रहा है आप लोगों की तरफ से? देखिए, चंद्रशेखर भाई जो आए हैं, महाआंदोलन होने वाला है। इस महाआंदोलन में अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे भारत को बंद कर दिया जाएगा अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी नाकामी है। उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ये भी बोल रहे हैं कि संयम के साथ रहिए, आप लोग एकदम शांति का रास्ता बनाए रखें। देखिए, हम बिल्कुल संयम के साथ हैं, मगर हमारे बीच में कोई इंसान मर जाए तो हम कैसे संयम से रहेंगे? आप सोचिए ना, सरकार सोच ही नहीं रही है हमारे बारे में। सरकार तो ये चाहती है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट है उसमें जब तक ले लोग मरे ना, जब तक ले वो सुने ना। तो ऐसा हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में से कोई जाए, और अगर हमारे बीच में से कोई गया तो हम सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री तो शिक्षा पर चर्चा करते हैं ना। प्रधानमंत्री शिक्षा पे चर्चा बिल्कुल नहीं करते। यदि अगर वो शिक्षा पे चर्चा करते तो इतने तमाम जो सरकारी स्कूल बंद करे गए हैं वो बंद नहीं होते। जो प्राइवेट स्कूल दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते नहीं। आप क्या चाहते हो? शिक्षा को एक जन में कमाने का जरिया बनाना चाहते हो? तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा?
शिक्षा तो बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए। यानी इसी सरकार में शिक्षा कमाई का जरिया बनी है। बिल्कुल, इसी सरकार में जो शिक्षा है वो कमाई का जरिया बनी है। यदि कमाई का जरिया नहीं बना होता तो बंद कर दो सारे प्राइवेट स्कूल, बंद कर दो सारे कॉलेज। सरकारी स्कूल क्या बेहतर नहीं बना सकते? चाहे सरकार तो सब कुछ कर सकती है, मगर सरकार की नीति ही नहीं है। सरकार जो हो गए हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जो हो गए अडानी जी के सेल्समैन हो गए। उनको जब जब वो विदेश यात्रा करते हैं तो अडानी जी का कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच के आते हैं वो। यानी अभी प्रधानमंत्री क्या बेच रहे हैं प्रोडक्ट? बिल्कुल, अडानी का जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी स्कीमें होती है, नई नई चीजें होती है, वो अडानी के देख रहे हैं वो। नहीं तो एक सोचो ना, जनता के बारे में क्या कर रहे हैं? जनता के बारे में कुछ नहीं कर रहे। उनको रील बनाने से फुर्सत नहीं है। उनको क्या 10 रुपए वाली झालमुरी खाने से खा के रील बना रहे। अरे भाई, तुम हमारे प्रधानमंत्री, हमने तुम्हारे को इसको पद पे इसलिए बिठाया गया था, तुम देश के बारे में सोचो। हमने इसलिए नहीं बिठाया गया था तो आप रील बनाते रहो। रील बनाने के लिए थोड़ी बुलाया था तुम्हारे को। रील बनाने के लिए तो दुनिया भर के एक्टर है, एक्ट्रेस है और तमाम लोग हैं। तुम्हें रील बनाने के लिए थोड़ी हमने बुलाया था। तुम्हारे तो हमने ये बोला था कि भाई भारत का विकास करो। तुम भारत का विकास करने को विकास बर्बाद करने पे लगे पड़े हो भारत को। आखिर क्या वजह रही कि चंद्रशेखर आजाद इतने दिनों बाद आ रहे हैं सीजीपी के प्रदर्शन में? देखिए, चंद्रशेखर जी जो इतने दिन बाद आए हैं, इतने दिन बाद आने का ये रीज़न रहा उनके, क्योंकि हमारे को जो अपडेट मिली, अपडेट के हिसाब से जो उनको टाइम मिला, टाइम के हिसाब से वो आए और उन्होंने कहा कि 20 तारीख को अगर सरकार नहीं सुनेगी ना, तो सरकार को सुनाने का तरीका भी हमें आता है, जब सरकार अच्छी तरीके से सुनेगी। बाकी 20 तारीख को हमारा ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार के कान में से खून ना आ जाए तो फिर बोलना।